हेलो बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का चौथे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे आज। इसके पहले वीडियो में मैंने एक से लेके थर्ड क्वेश्चन तक मैंने बताया हुआ है, तो इसके पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा जो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दे रहा हूँ। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है -13। -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी था। जिसने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। 13 में हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू है वो 1 आ जाए। अगर हम -13 में 1 बाई -13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। तो हम इसमें ऐसे लिखेंगे 13 -13 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1 बाई -13। ये पहला हो गया। अब ऐसे ही सेकंड -13 बाई 19। हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं, तो -13 था तो कोई भी नंबर हो उसके अपॉन में 1 होता है, तो हमें जस्ट उस नंबर को उल्टा कर देना है। -13/1 है तो यहाँ पे हमें कर देना है 1/-13। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स इज -13/19 है तो ये 19/-13। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 1/5। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग एग्ज़ाम में पूरा लिखिएगा जैसा मैंने लिखा हुआ है ऐसे। इज़ 1/5 है तो 5/1 हो गया। फोर्थ 5 -5/8 इंटू -3/7। अब इस क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा चालाकी किया है, हम लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश किया है। हमें सिर्फ ये पता है कि हम एक ही नंबर को उल्टा करते हैं, लेकिन उसने यहाँ पे 2 नंबर दे दिया है, तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हमें इसमें दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। -5 का मल्टीप्लाई -3 में तो ये हो जाएगा -15। माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 7 जा 56। अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है 15/56 का, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 56/15। पाँचवा क्वेश्चन, -1 इंटू -2/5। ये भी सेम ऐसे ही है, इसके अपॉन में 1 हो जाएगा। -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 में तो -2 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये 5 आएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 5/-2। सॉरी, यहाँ पे -2 नहीं आएगा, माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। 6 -1। अब -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब कर लेंगे तो इसके अपॉन में हो जाएगा 1।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज, हमें इसका उल्टा कर देना है, 1/-1। अब चाहे इसको हम -1 भी। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन लिखा गया है इसमें हमें कौन सी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज किया हुआ है हमें वो बताना है। पहला क्वेश्चन -4/5 इंटू 1 इज इक्वल्स 1 इंटू -4/5 इज इक्वल्स -4/5। इसमें -4/5 में पहले उसने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर से -4/5 में, और जो आंसर आ रहा है वो -4/5 आ रहा है। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी रोल ऑफ 1 करके, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, सॉल्यूशन 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड है -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल्स -2/7 इंटू -13/17। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताई थी जिसमें हम चाहे a+b करें या b+a करें, ठीक, a मल्टीप्लाई b करें या b मल्टीप्लाई a करें, दोनों बात सेम ही होता है। तो ये वही है, a इंटू बी, b इंटू a, तो ये हो जाएगा कम्यूटेटिव। थर्ड है -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल्स 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 29 से 29 कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा, -19 से -19 पूरा कट जाएगा, आंसर आ गया 1। मैंने आपको भी यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में बताया कि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो वैल्यू आती है वो 1 चाहिए होती है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 1 वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6/13 को हमें मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो सबसे पहले हम 7/16 का रेसिप्रोकल देखते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 is इक्वल्स -16/7। जस्ट उल्टा कर देंगे उसका, माइनस को ऊपर लगाएं नीचे लगाएं बात बराबर ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6/13 को मल्टीप्लाई करना है -6/7 से, मल्टीप्लाई -16/7 इज इक्वल्स, ये जाएगा -96/91। 6 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं 7 क्वेश्चन पे। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस नंबर एज दिस। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें अलाउ करती है कि हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं।
तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम किन्हीं दो नंबर को एक साथ लिखते हैं, तीसरे नंबर को फिर मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं, फिर उन दोनों नंबरों को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तीसरे नंबर को फिर मल्टीप्लाई करते हैं। एसोसिएटिव मतलब होता है कि हम किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, वो भी एक साथ। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सातवां क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आठवां। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 राइट 1/8, वाई और वाई नॉट। हमें ये बताना है कि 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका, क्यों या क्यों नहीं। अगर क्यों है तो क्यों है बताना है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ये बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं, 8/9 इंटू -1 1/8, ये हो गया 8/9 इंटू, ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हम प्रॉपर में करेंगे। 8 1 जा 8, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 8 1 जा 8, 8 और 1 9/8, यहाँ पे माइनस का साइन है तो आ गया 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो जो आंसर आ रहा है वो -1 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8/9 इज नॉट the multiplicative inverse of -1 right 1/8 because its product is not 1। आठवां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नौवें पे आते हैं। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 राइट 1/3, वाई और वाई नॉट। इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे, 0.3 इंटू 3 राइट 1/3। 0.3 को हम 3/10 भी लिख सकते हैं। पॉइंट जब हटता है तो यहाँ पे हम एक ज़ीरो बढ़ा देते हैं, मतलब ऐसे समझिए 0.3 है तो इसको पॉइंट हटाने के लिए हम 0.3 में 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से नीचे भी, कि यहाँ पे 1 है ना, 0.1/1, 0.3/1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से ये सिर्फ मैंने बताने के लिए बताया है, मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 1 10/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, ये सब कट गया। तो अब आंसर आ गया यहाँ पे 1। तो यहाँ पे लिखेंगे यस बिकॉज 0.3 इज द multiplicative inverse because product is 1। अब 10 क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। इसका आंसर होगा 0, क्योंकि 0 है, 0 में /1 हो जाता है। अब जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/0। अब हम जब
1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 नहीं आएगा, वो आएगा नॉट डिफाइंड, मतलब वो ऐसी वैल्यू आएगी जिसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू दियर रेसिप्रोकल। इसका आंसर होगा 1 एंड -1। अब यहाँ पे अब 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे अपॉन में 1 रहता ही है, तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं, तो जब हम 1 का रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो वो 1 आ रहा है। ऐसे ही -1 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे -1 आएगा, -1/1 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/-1 आ जाएगा। अब इसको -1 लिख सकते हैं, तो 1 एंड -1 होगा। इसके अलावा ऐसी कोई भी नंबर नहीं होगी जिसका रेसिप्रोकल सेम आए। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0 ही एक ऐसा नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर होगा। अब हम 0/1 करेंगे तो 1/0 ही आएगा, 0/1 1/0, तो जो नॉट डिफाइंड होता है तो ये इसका 0 हो जाएगा। अब हम 11 क्वेश्चन करते हैं। ये है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है 0 हैज़ रेसिप्रोकल, तो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे नो। अब सेकंड क्वेश्चन है द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। अभी आपको मैंने 10वें क्वेश्चन में बताया 1 एंड -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज़ -5 है, तो -5 को हम अपॉन में 1 लिख देंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-5, तो हो जाएगा 1/-5। फोर्थ क्वेश्चन है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल्स 0। 1/x का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो यह आ जाएगा x/1, जहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। अब x/1 है तो इसको हम x भी लिख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ, यहाँ पे हो जाएगा रेशनल नंबर। ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब भी हम किसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रेशनल नंबर से, तो जो प्रोडक्ट आता है वो रेशनल नंबर ही होता है। लास्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, क्योंकि देख लीजिए 2/3 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3/2, कहीं माइनस का साइन आएगा ही नहीं, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।